नहीं महाराज सो रहा हूँ ब्रज के अंदर। तो महाराज आप कथा सुन लो 5 मिनट में। तो महाराज प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, आप अपने वियोग से और स्थापना से देख लीजिए कौन सी जगह चलो। तो भोले बाबा ने अपने नेत्र बंद करके स्थापना करके देखी वियोग से, तो वृंदावन बंसीवट दिखाई दिया। तो माता पार्वती को साथ में लेके चल देते हैं वृंदावन के लिए। इधर से राधा रानी की सखी थी ललता विशाखा, वो राधा रानी खास सखी थी प्रिय। तो इनका दोनों को गेट पर खड़ी कर गई कि दोनों बहनें यहाँ गेट पर रहो और पहरो दीजिए। पहरो किस चीज़ को देनो है कि दोनों जनी यहाँ गोपियाँ भीतर आवे, कोई पुरुष नहीं आवे उनके साथ में, पुरुष रहेंगे तो कृष्ण भगवान रहेंगे उसके साथ में। ऐसे कह के राधा रानी कृष्ण भगवान के पास सिंहासन पर बैठ गई। उधर से भोले बाबा पार्वती को लेके आ गए गेट पे। तो उनको प्रवेश नहीं होने दिया, नो एंट्री, आप अंदर नहीं जा सकते, आप पुरुष हो, आप गोपी रूप धारण करके आइए। हे सखी मुझे बताइए कैसे गोपी रूप धारण करूं? कि आप यमुना किनारे में जाइए और यमुना मैया से अपना गोपी रूप लें, तब महाराज में प्रवेश हो जाना। तो भोले बाबा स्वयं गए वहाँ पार्वती माता को वहाँ दोनों गोपियों के पास बैठा गए कि मैं अभी आ रहा हूँ, मैं स्नान करके आता हूँ। तो यमुना मैया में स्नान करें, 3 बार स्नान करके और यमुना मैया से अपना गोपी रूप मांगा है। तो यमुना मैया ने प्रकट है कि जाइए आज से तुम गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने जाओगे, और लो मेरा श्रृंगार भी पहन के जाइए सो लो, और लो मेरी चुनरी दुपट्टा ओढ़ के जाइए। तो दोनों ऐसे गोपी बन गए भोलेनाथ। तो माता पार्वती को लेके प्रवेश हो जाते हैं बंसीवट में। तो माता पार्वती से कह रहे हैं हे देवी मेरी वहाँ कोई चर्चा चलावे, कौन आई है कौन आई है कौन नहीं जी। तो ऐसे कह देना मेरी सहेली है, सहेली आई हुई है मेरे महाराज के अंदर। तो ऐसे करके दोनों जने माता पार्वती और भोलेनाथ हंसते भये मुस्कुराते हुए अंदर बंसीवट में प्रवेश हो गए। तो कृष्ण कन्हैया की नज़र चली गई उन पे, दोनों पे। अरे कि ये तो प्रभु महादेव जी हैं, स्वयं कैलाश पर्वत से आए हुए। तो उनके सिंहासन से छोड़ दिया उन्होंने और नंगे पैर उनके स्वागत के लिए चले गए, आगे बढ़ गए। आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी। और राधा रानी बड़ी गुस्सा सी होने लगी कि मुझे छोड़ गए और दोनों कालू कलूटी इनके पीछे पड़ गए। तो ऐसे करके नहीं गुस्सा सी होने लगी। तो कृष्ण भगवान ने भोलेनाथ को और राधा रानी के स्थान पर बैठा दे। तो राधा रानी गुस्सा ज़्यादा है गई। फिर जो तो पल्ला वाला वृक्ष है ये राधा है, यहाँ बैठी बैठी यहाँ पे स्वयं रोई है। ये श्याम ताल कहते हैं इसको। यहाँ बैठ के लिए मानसरोवर भरा है, इस स्थान का नाम रख गया था मानसरोवर। राधा रानी मानसरोवर कहते हैं इसे। पवित्र भूमि है, व्रत की भूमि है, भक्ति की भूमि है और एक प्रेम की भूमि है। यहाँ स्नान कर सकते हैं, स्नान नहीं कर सकते हो तो छींटा आचमन जरूर करके जाना, इससे हारी बीमारियाँ दूर रहती हैं और इससे भक्ति और मुक्ति मिलती है। इससे जल स्नान पवित्र है ये। तो कृष्ण भगवान यहाँ मनाने आए थे राधा जी को, राधा आप क्यों चली आई महाराज से उठ के? और मैं तो इतना विलाप करता रहा, मैं तो इतना व्याकुल हो गया तुम्हारी याद में कि प्रभु मैं करती क्या? तुम दोनों जनी कालू कलूटी आई है ना, उनसे ही प्रेम करो अब तो तुम। कि नहीं राधे ऐसा कुछ नहीं है जो आप तुम समझ रही हो। कि नहीं प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे अब विश्वास नहीं है अब। तो कृष्ण भगवान ने जब चरण सेवा लगी यहाँ थी आके, चरण पढ़ के सौगंध खाई थी, हे राधे मैं चरणों की सौगंध खा रहा हूँ। एक तो भोले बाबा थे और एक साथ में माता पार्वती थी। तब राधा रानी कह रही प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं तो आपको गलत समझ गई, पर मुझे ऐसा कर दीजिए प्रभु, मुझे ब्रज का स्थान दे दो, मैं ब्रज में रहना चाहती हूँ और मुझे अपनी बंसी और मुकुट को दे जाइए, मैं जीवन भर प्रेम करूँगी, अब तुम पे शक ना करूँगी कभी भी। तो राधे जी से कह रहे हैं हे राधे जैसी तेरी इच्छा है, प्रेम तुमसे रहेगा जीवन भर और करता रहूँगा। और लो ये बंसी लो और ये मेरा मुकुट लो, आज के बाद न मैं बंसी बजाऊँगा न मैं मुकुट पहनूंगा। तो इसके बाद यहाँ और न कहीं में मैं राज करूँगा कहीं पर भी, मैं द्वारका जा रहा हूँ, द्वारकाधीश में द्वारका में रहूँगा मैं, और तुम यहाँ ब्रज में रहो और तुम तीनों लोगों से बड़ी रहोगी। यहाँ पे कृष्ण भगवान से बड़ी हैं ये, तीनों लोगों से हैं न्यारी राधा रानी हमारी, ठीक है। और तुम्हें राधे के नाम से दुनिया जानेगी, जो भक्त आएगा राधे कहेगा, राधे मेरा पीछे नाम आएगा कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, जो भी भक्त कहेगा राधे कृष्ण कहेगा। जिसने की कथा है जय जय श्री राधे श्याम की जय हो। और कभी द्वारकापुरी जाना, द्वारका में